Good morning student. Today we are starting chapter 4 India's external relation. This is the seventh video of this chapter and today we will discuss about India's relation with China. India's relation with China. इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम बात करें पहले इन फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया और चाइना जो थे एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री के रूप में उभर के आए थे, फेमस कंट्री के रूप में उभर के, रिचेस्ट कंट्री के रूप में उभर के आए थे। और उस समय जो चाइना के अगर रिलेशन की बात करें इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। और उस समय 1962 में जब इंडिया के ऊपर चाइना ने हमला किया था, तो उस समय 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला किया था। उस समय नेफा यानी कि जो बोमडिला है, बोमडिला के ऊपर कैप्चर कर लिया था और नेफा के ऊपर कब्जा कर लिया था बेटा। और उससे पहले जो था अक्साई चीन के ऊपर इंडिया ने कब्जा ये चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। लेकिन उससे पहले जो था क्या नाम था कि तिब्बत के ऊपर भी, तिब्बत को भी चाइना जो था वो अपने कब्जे में लेना चाहता था। और उस समय अटल बिहारी उस समय जो थे बेटा होम मिनिस्टर जो हमारे थे पटेल जी जो थे, उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू को कि चाइना आपको एक दिन धोखा देगा, उसके साथ कॉर्डियल रिलेशन मत बनाओ आप। और 1954 में पंचशील का समझौता, पंचशील का एग्रीमेंट हुआ था चाइना और इंडिया में। उस समय क्या था कि तिब्बत को यानी कि तिब्बत के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था चाइना ने। और पंचशील जो एग्रीमेंट था उसमें यही बोला गया था कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे का साथ देंगे और शांति बनाए रखेंगे, किसी के भी इंटरनल मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे बेटा। और इसी के तहत पंचशील का समझौता हुआ, पंचशील का एग्रीमेंट हुआ, तिब्बत जो था वो चाइना का हिस्सा बन गया और इंडिया ने सहमति प्रकट कर दी भी हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, तिब्बत जो है आपका हिस्सा है बेटा। लेकिन उस समय जो था जैसे तिब्बत के ऊपर उन्होंने कैप्चर कर ही लिया था चाइना के ऊपर, तो उस समय जो उनका लीडर था दलाई लामा, तिब्बतियों का जो लीडर था दलाई लामा, वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो रिलीजियस लीडर था उनका बेटा। तो 1959 में दलाई लामा जो थे उनको लगा कि अगर चाइना हमारे ऊपर पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा और हम उसके अंडर हो जाएंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर, तो वो मतलब उनको पसंद नहीं करते, चाइनीज पीपल को पसंद नहीं करते थे। और उनको उस समय जो थे दलाई लामा ने और उनके साथ 1000 ऑफ रिफ्यूजी जो थे इंडिया से शरण मांगी थी कि हम लोग इंडिया में आना चाहते हैं, हमारी जो है प्रोटेक्शन करो बेटा। तो उस समय जो उन्होंने दलाई लामा ने इंडिया से प्रोटेक्शन मांगी और अपने साथ 1000 रिफ्यूजी लेके इंडिया में आए। इंडिया ने उनको जो है उनके साथ मतलब जो है हामी भर दी थी कि हाँ जी आप आ सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम थी, दलाई लामा जो थे धर्मशाला कांगड़ा में एक एरिया है जो धर्मशाला है, बहुत पॉपुलर है। वहां पर इनका जो है एक जो बुद्धिस्ट एक जिसको बोल सकते हैं कि गढ़ है बौद्ध लोगों का, मॉन्क्स लोगों का। तो वहां पर उन्होंने अपने एक रिलीजियस जो है जगह बना रखी है बेटा, ठीक है, एक मंदिर सा बना रखा है, बहुत अच्छा है। और 1993 की अगर बात करें, अब ये दलाई लामा की जो बात थी वो भी चाइनीज लोगों को, चाइना की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अखरी थी। और उनको लगा था कि जो दलाई लामा है वो हमारा गुरु होने के बावजूद वो उन्होंने इंडिया से शरण लिया और इंडिया ने उनको शरण दी है। तो ये पंचशील जो एग्रीमेंट था वो उन्होंने तोड़ दिया, इनके इंडिया वालों ने तोड़ दिया ये। 1993 से अगर 1996 की बात करें तो एक एग्रीमेंट और हुआ था LAC के ऊपर। LAC क्या था? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था कि कोई भी किसी जो भी एरिया है दूसरा कंट्री जो है उसके एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा बिना कोई जो परमिशन लिए बेटा। ओके, एंड 2014 में जो है चुमार इंसिडेंट हुआ था। ये 300 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट से बेटा, लेह लद्दाख में। तो यहाँ पर भी जो था इसके ऊपर भी जो चाइनीज लोग थे, चाइनीज गवर्नमेंट थी, इसके ऊपर हमला कर रही थी और इसके ऊपर अपना मतलब जो है कब्जा करना चाहते थे। एंड 2017 में
डोकलाम, बहुत ही पॉपुलर जो घटना हुई है, डोकलाम इंसिडेंट हुआ है। चाइनीज ट्रूप ने जो है, चाइनीज ट्रूप जो थी बेटा सिक्किम के एरिया में एंटर कर गई थी, और लेकिन इंडियन ट्रूप्स ने उनको भगा दिया था, और इंडियन ट्रूप जो थे उस समय इंडिया जीत गया था, वो जो वॉर हो रहा था उनके ट्रूप्स के बीच में बेटा। गलवान वैली का जो है इंसिडेंट हुआ है, ये गलवान वैली में क्या हुआ था, 20 जब गलवान वैली के ऊपर ये कब्जा करना चाहते थे चाइनीज लोग जो थे, तो वहां पर हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे 20 के करीब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो 43 के करीब जो सोल्जर्स थे चाइना के, तो वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी बेटा। एंड डिस्प्यूट वाज नॉर्थ ईस्ट बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। अब इंडिया यानी जो पेंगोंग लेक है वो भी इंडिया के एरिया में आती है, इंडिया के रीजन में आती है, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे डिस्प्यूट हैं चाइना और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बेटा, ठीक है, वो अभी भी चल रहे हैं। 1962 में जो बोमडिला जो है नेफा के ऊपर जो था जो है चाइना ने कब्जा कर लिया था बेटा, तो ये भी जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है बेटा। 1974 की अगर बात करूं, 1974 में बेटा चाइना जो है फर्स्ट जब 1974 में इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट जब किया फर्स्ट टाइम उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था, तो उसका भी क्रिटिसाइज किया था चाइना ने कि इंडिया ने ये क्यों किया बेटा, क्योंकि चाइना जो था वो एनपीटी का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, और चाइना है, यूएसए है, यूएसएसआर है और फ्रांस है बेटा, ठीक है, तो चाइना चाहता है कि वो ही पावरफुल कंट्री बने और वो ही न्यूक्लियर टेस्ट कंट्री बने, न्यूक्लियर पावर उनके पास होनी चाहिए, परमानेंट मेंबर के पास होनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज के पास नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो था चाइना के अंदर ये भी खुंदक थी कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है फर्स्ट 1974 में वो क्यों किया है, और 1998 में इंडिया ने दोबारा किया था, ये तो सक्सेसफुल ही नहीं रहा था, दूसरा जो है 1998 में वाला जो था वो सक्सेसफुल रहा था, वो भी उसके लिए भी कन्फ्लिक्ट थी इसके बीच में कि क्यों किया है। सॉरी 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जो चाइना गए थे, विजिट किया वहां पर, तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत कॉर्डियल हो गए थे। 1954 की अगर बात करें तो जू एनलाई जो प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के वो हमारे इंडिया में आए थे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी से पहले की बात करें तो उस समय जो है राजीव गांधी जो थे वो भी चाइना गए थे, तो उस समय तो और भी बिलेटरल या फिर ट्रेडिंग जो रिलेशन थे इंडिया और चाइना के काफी हद तक जो थे वो अच्छे हो गए थे। अब एनजीसी के ऊपर जो है अमेरिका इंडिया को बोल रहा है कि वो तुम साइन कर सकता है, लेकिन जो चाइना है वो मना कर रहा है कि नहीं, जब तक कि वो इंडिया एनपीटी के ऊपर साइन नहीं करेगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करेगा, तब तक वो एनजीसी का मेंबर नहीं बन सकता। तो इंडिया के बीच में जो रास्ता जो रोड़े के रूप में काम कर रहा है वो क्या है, चाइना है, और कंट्री ऐसे ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही, लेकिन चाइना जो है कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन और उसके साथ साथ जो भी एरिया है उसके ऊपर भी जो चाइना है वो कैप्चर करना चाहता है, लेकिन अमेरिका जो है उसको रोक रहा है, क्योंकि इंडिया जो है क्वेड का मेंबर है। क्वेड के मेंबर के मैंने बताया था कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो एक और कंट्री जो है, तो चारों के चारों जो कंट्रीज हैं बेटा वो क्वेड के मेंबर हैं, और वो ये चाहते हैं क्योंकि वो जो ओशनिक वाटर है, जो कंट्रीज हैं वो उससे इरिगेशन फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो चाइना कहीं ना कहीं जो है वो अपना घर बनाना चाहता है, अपना एरिया बनाना चाहता है। तो बाकी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है, चाहे वो इंडिया की है, तो वो कैप्चर नहीं करने देना चाहती, तो इसलिए उसको रोक रही है बेटा। चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर भी हमला किया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, मतलब चाइना जो है धीरे धीरे अपने जो है पैर पसारना शुरू कर रखा है उसने बेटा, और वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं जो है वो
पहले समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब जो है उसने समझना शुरू कर दिया है कि चाइना जो है वो किसी का भी मित्र देश नहीं है। अब रिसेंट जो ये जो सिचुएशन है हमारे इंडिया की, वो भी चाइना की वजह से कही जा रही है। कोविड जो है, कोविड एक वायरस के रूप में बोला जा रहा है, एक बीमारी के रूप में बोला जा रहा है, तो उसको फैलाने में कहा जाता है कि ये भी सारा का सारा जो है चाइना का ही रोल है बेटा इसमें। चाइना की वजह से बहुत सारी कंट्री को ये जो कोविड 19 की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अब जो है रिसेंट सेकेंड जो इसकी स्टेज आ चुकी है कोविड 19 की, वो कितनी ज्यादा दर्दनाक है। आपको पता है कि हर एक हॉस्पिटल में कहीं भी अगर आप जाओ, मेट्रो सिटीज में जाओ, कहीं भी जाओ आप इंडिया में, वहां पर आपको बेड नहीं मिलेगा। लोग जो है सड़कों के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी को वेंटिलेशन चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हैं, बहुत यंगेस्टर जो हैं 22-22 23-23 साल के बच्चे जो हैं, लड़कियां लड़के, यंगेस्टर बूढ़े वगैरह जो हैं इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो वो सारा कुछ जो है एक तरफ ऐसा लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया के ऊपर वॉर ना करके एक कोल्ड वॉर जैसा, मतलब जो है उसके ऊपर एक वायरस का जो है वो फैला रहा है, जिससे कि इंडिया को वो खत्म करना चाहता है, इंडिया से बदला लेना चाहता है। क्योंकि जब ये कोविड 19 की फर्स्ट लहर आई थी, तब इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेडिंग जो रिलेशन थे वो खत्म कर दिए थे। मोस्टली जो उनसे इम्पोर्ट किया जाता था वो मोस्टली खत्म कर दिया था कहीं ना कहीं जो है वो, क्योंकि इंडिया जो है चाइना से बहुत कुछ लेता था, इंपोर्ट करता था। लेकिन जब वो खत्म हो गया, हमारी इंडिया ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज ने उनके साथ संबंध बनाना मतलब जो ट्रेडिंग जो रिलेशन थे वो खत्म कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो चाइना जो है वो अपने अंदर उसने भर ली है बात, और वो बदला लेना लेना चाह रहा है। तो ये कोविड 19 की वजह से जो है इंडिया से बदला ले रहा है बेटा। तो चाइना के रिलेशन जो है हमारे इंडिया के साथ जो पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन चाइना जो दिल का साफ नहीं है और हमारे इंडिया के साथ कहीं ना कहीं धोखा करता आ रहा है, शुरू से ही करता आ रहा है। तो जो कि अब जाके हमारी गवर्नमेंट समझी है, तो वो जो है चाइना के साथ कोई भी ट्रेडिंग रिलेशन नहीं रखना चाहती। अब जो है कोविड 19 से हमारे देश को उबरना पड़ेगा, हमें अपने देश को बचाना पड़ेगा। तो प्रयास करना पड़ेगा, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगाओ और हाथ को बार बार धो। तो मैं यही आप सबको जो है अपील करूंगी बेटा कि सभी जो है सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, कहीं भी मत जाओ बेटा, ठीक है। और ये था इंडिया एंड चाइना का रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंडिया एंड इजराइल के बारे में बताऊंगी बेटा, ठीक है। और होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे बेटा।